हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में, जो कि मेरा एक पॉडकास्ट होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए 3 पार्ट में आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर भी। और हर हर महादेव। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देसी रंग शिवी के संग। आज का एपिसोड कोई आम एपिसोड नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज हम बात करेंगे उस महीने की जिसका इंतजार हर शिव भक्त को साल भर रहता है, सावन का पवित्र महीना। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक उत्सव है, तपस्या है और भोले बाबा से सीधे जुड़ने का एक मार्ग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? आखिर सावन में ही भोले बाबा पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम सावन के प्राचीन महत्व को जानेंगे, शिव जी से इसका कनेक्शन, संपूर्ण पूजा विधि और सावन सोमवार व्रत के चमत्कारिक फायदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आंखें बंद कीजिए, मन में शिव का ध्यान कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले इतिहास के पन्नों में और पुराणों में पीछे चलते हैं, उस युग में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे, लेकिन अमृत से निकलने से पहले उस अथाह सागर से एक ऐसी चीज़ निकली थी जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। वह था हलाहल विष। ये विष इतना भयंकर और गर्म था कि पूरी सृष्टि जलकर राख हो सकती थी। जब सभी देवता और असुर पीछे हट गए थे, तब सृष्टि को बचाने के लिए सामने आए हमारे देवों के देव महादेव। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उस भयंकर विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि अपने गले में ही रोक लिया था। विष के भयंकर प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी इतनी तेज थी कि महादेव जी का शरीर तपने लगा था। तब भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र गंगाजल और दूध अर्पित करना शुरू किया था। शास्त्रों के अनुसार जिस समय यह घटना हुई वह सावन का ही महीना था। बस तभी से सावन के महीने में शिव जी पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। बस तभी से सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हुई, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। इसलिए सावन मिलन और अटूट प्रेम का भी महीना है। अब जब हम सावन का महत्व समझ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि इस महीने में शिव जी की पूजा आखिर करनी कैसे चाहिए। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, एक लोटा जल से भी मान जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में पूजा की एक बहुत ही सुंदर और सात्विक विधि बताई गई है। सावन के महीने में खासकर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके साफ और हल्के रंग के सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें, व्रत या पूजा का संकल्प लें। मंदिर जाकर या घर में सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, यानी कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पंचामृत के बाद अंत में वापस शुद्ध जल जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन लगाएं। ध्यान रहे शिव जी पर कुमकुम या हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद उन्हें उनकी सबसे प्रिय चीज़ें अर्पित करें, जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी के पत्ते और सफ़ेद फूल। एक बात विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र चढ़ाते समय पत्ते कटे फटे न हों। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अंत में घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं। सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें या शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान को फलहार या सात्विक मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। सावन की पूजा और सोमवार के व्रत का इतना महत्व क्यों है? आइए इसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों नज़रियों से समझते हैं। आध्यात्मिक लाभ। माना जाता है कि इस सावन के महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का पूरा भार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से मन को अपार शांति मिलती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रखती हैं।
वही विवाहित जोड़े अपने परिवार की सुख शांति, अखंड सौभाग्य और प्रेम के लिए शिव पार्वती की आराधना करते हैं। इसी के साथ वैज्ञानिक लाभ जानते हैं। विज्ञान के अनुसार सावन का महीना मानसून का होता है, अर्थात बारिश का होता है। इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और पानी व हवा से होने वाली बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में व्रत रखने से, उपवास करने से और हल्का सात्विक भोजन खाने से हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर व दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, सावन का महीना हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन भी देता है। जिस तरह भगवान शिव ने संसार का विष पीकर देवताओं को अमृत दे दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का नकारात्मकता, क्रोध और ईर्ष्या रूपी विष को अपने भीतर समाप्त कर देना चाहिए और समाज में प्रेम और शांति का अमृत बांटना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि देसी रंग शिवी के संग का यह सावन स्पेशल एपिसोड आपके दिल को छू गया होगा और आपको सावन का असली मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन से हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। ये पॉडकास्ट हमारा 3 पार्ट में होने वाला है, तो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। और देसी रंग शिवी के संग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। बने रहिए देसी रंग शिवी के संग।